लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश के सभी राजनीतिक दलों की ओर से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अब तक 25 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बसपा प्रत्याशियों की इस लिस्ट में कुल 16 नाम ऐसे हैं जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के हैं। इस बीच बसपा की पहली सूची की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि बसपा की पहली सूची में कुल 16 उम्मीदवारों में से 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल सीटों पर यूं तो बसपा ने मुस्लिम चेहरों को ही उतारा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गौतम बुद्ध नगर में बसपा का उम्मीदवार बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएगा। वहीं सपा गठबंधन को मायावती के उम्मीदवारों का दंश सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आमला और पीलीभीत में भी झेलना पड़ सकता है। हालांकि मायावती के उम्मीदवारों को अगर एक मुश्त मुस्लिम वर्ग का समर्थन मिल गया तो फिर वह बीजेपी से सीधे लड़ाई में आ जाएगी, क्योंकि जो भी मुस्लिम चेहरे इन सीटों पर मायावती ने उतारे हैं वह स्थानीय स्तर पर मजबूत हैं और अपना वोट बैंक भी रखते हैं। ऐसे में चुनाव के आखिरी दौर में अगर इन सीटों पर दलित मुस्लिम एक मुश्त वोट बसपा को चला गया तो यहां बसपा बड़ी खिलाड़ी बन सकती है। वहीं ताज़ा समीकरण देखें तो बसपा के उम्मीदवार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। पहले चरण में बसपा ने कैराना सीट से ठाकुर बिरादरी के श्रीपाल सिंह राणा को टिकट दिया है। इस इलाके में ठाकुरों की आबादी अच्छी और प्रभावी मानी जाती है। मुजफ्फरनगर में मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है, जो ओबीसी बिरादरी से हैं। मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज के वोट बड़ी तादाद में हैं। इस तरह मेरठ से पहली बार कोई त्यागी चुनाव लड़ रहा है और त्यागी समाज भाजपा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज बताया जा रहा है। बागपत से बसपा ने वैश्य समाज के प्रवीण बंसल को चुनावी मैदान में उतारा है और यह भी बीजेपी का वोट बैंक है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में बसपा ने ठाकुर यानी राजपूत बिरादरी के राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। नोएडा में राजपूत प्रभावी बिरादरी है और उनके 84 गांव चुनाव के लिहाज से हमेशा से अहम रहे हैं। राजनाथ सिंह भी कभी नोएडा से सांसद हुआ करते थे। ऐसे में मायावती ने बिरादरी के लिहाज से अच्छे टिकट बांटे हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने वर्तमान सांसद एसटी हसन को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा ने यहां से इरफान सैफी को मैदान में उतारा है। सैफी मुसलमान की ऐसी बिरादरी है जो अपनी जाति को लेकर बेहद संवेदनशील मानी जाती है। माना जा रहा है कि अगर मायावती को यहां मुसलमान ने वोट कर दिया तो सपा का खेल खराब हो सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति रामपुर की है, जहां से जीशान खान को बसपा ने टिकट दिया है। जीशान खान का परिवार स्थानीय स्तर पर प्रभावी माना जाता है और परिवार के पास जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी है। पीलीभीत के अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू भी मुस्लिम बिरादरी से हैं और स्थानीय स्तर पर मजबूत नाम हैं। यही हाल आंवला के आबिद अली का भी है। आंवला और पीलीभीत में बसपा ने ही मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। ऐसे में मुसलमानों का रुझान बसपा की तरफ हो सकता है। रामपुर में सपा ने अभी किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है और संभल सीट पर समाजवादी पार्टी ने दिवंगत सांसद डॉक्टर बर्क के पुत्र जिया उर रहमान बर्क को उतारा है। रामपुर और संभल की सीट पर बसपा के दोनों उम्मीदवार मुसलमान होने की वजह से सपा का नुकसान कर सकते हैं। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि बसपा ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वह एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए दोधारी तलवार हैं। बताते चलें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बसपा का अपना जनाधार गिरा और वह सिर्फ एक सीट तक सीमित हो गई, ऐसे में उसे अपना अस्तित्व खत्म होने का संकट नजर आने लगा है, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर अपना प्रयोग दलित मुस्लिम का करके जो कार्ड खेला है, उससे एक बात तो तय है कि वो लोकसभा चुनावों में भले ही अपनी सीट बढ़ा पाए या नहीं, लेकिन वो कुछ सीटों पर बीजेपी और सपा का चुनावी समीकरण अवश्य बिगाड़ देगी।